हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 17 बाब 22 से 27 आयत तक। एक दिन जब यीशु और उसके शागिर्द जलील में ठहरे हुए थे तो यीशु ने उनसे कहा, ज़रूर है कि इब्ने इंसान आदमियों के हाथ में हवाला किया जाए और वो उसे कत्ल करेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वो नहायत गमगीन हुए। जब वो कुफरनहूम में आए तो 2 दिरहम लेने वालों ने पतरस के पास आकर उससे कहा कि क्या तुम्हारा उस्ताद 2 दिरहम नहीं देता? उसने कहा, देता है। और जब वो घर आया तो यीशु ने पहले ही कह दिया कि ऐ शमाउन, तेरा क्या ख्याल है? शाहाने जहान किन से महसूल या जिज़िया लेते हैं, अपने बेटों से या गैरों से? जब वो बोला गैरों से तो यीशु ने उससे कहा, बस बेटे बरी हुए। लेकिन ताकि उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तू जाकर झील में बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, और जब तू उसका मुंह खोलेगा तो उसमें 4 दिरहम पाएगा। वो लेकर मेरे और अपने लिए उन्हें दे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, आज के कलाम में हमने सुना कि मसीह बड़ी खामोशी से अपने रास्ते पर गामज़न था और शागिर्दों को यरूशलेम के आखिरी सफ़र के लिए तैयार कर रहा था। मसीह का अपनी मौत की बाबत बार बार बताना इस हकीकत को ज़ाहिर करता था कि उसकी मौत उसकी ज़िंदगी का एहतमाम नहीं है। ये वो मंजिल थी जिसकी तरफ वो जानबूझकर जा रहा था। ये मौत बतेरों का फिदिया और तमाम दुनिया के गुनाहों की माफ़ी के लिए थी। 20 वर्ष की उम्र के हर यहूदी से हैकल के इंतज़ाम के लिए नीम मशकाल टैक्स लिया जाता था। जिज़िया अजनबियों और मफतूह कौमों से लिया जाता था, ना कि बादशाह के फर्जंदों से। मसीह हैकल का मालिक और खुदावंद था, इसलिए उसे टैक्स अदा करने की ज़रूरत ना थी। लेकिन यहूदी सरदार इस बात को नहीं समझते थे, लिहाजा उसने शरीयत की अदूली का इल्ज़ाम लेने और दूसरों के लिए ठोकर का बाइस बनने की बजाय टैक्स देना मुनासिब समझा। जो सिक्का मछली के मुंह से मिला वो 2 आदमियों के टैक्स की रकम के बराबर था। चनाचे यीशु ने कहा, तू जाकर झील में बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, और जब तू उसका मुंह खोलेगा तो उसमें 4 दिरहम पाएगा। वो लेकर मेरे और अपने लिए उन्हें दे। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।